गांव राजपुर, जहां के लोग अक्सर कहते थे, अगर तुम रात को नदी के पास जा रहे हो तो ध्यान रखना, एक पुरानी महिला तुम्हें रास्ते में मिलेगी। किसी से बात मत करना, नहीं तो तुम उसकी दुनिया में फंस जाओगे। लेकिन मनोज और उसकी पत्नी आशा को ये सिर्फ अफवाहें लगीं। उन्होंने नए गांव में घर लिया और एक दिन उनका सामना हुआ घर के ठीक सामने वाली एक पुरानी हवेली से, जो सालों से बंद थी। पर वहां एक महिला दिखती थी जो हर सुबह खिड़की से बाहर देखती थी। गांव वाले डर से उस घर के पास नहीं जाते थे। वे कहते थे वो पुरानी औरत अब भी घर में रहती है। उसने कुछ साल पहले पूरे परिवार को मार दिया था और अब वह भूत बनकर गांव के लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। मनोज और आशा ने इन बातों को नकारते हुए एक दिन रात को उनके घर के पास चहलकदमी की। रात के 12 बजे के आसपास थे जब अचानक उन्हें सामने से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये कोई इंसान की आवाज नहीं थी, बल्कि गहरी और खौफनाक हंसी थी। मनोज ने सोचा कि शायद किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन आवाज बंद नहीं है। फिर अचानक हवेली की खिड़की खुली और उन्होंने देखा वही महिला, सिर के बाल बिखरे हुए, आंखों में गहरा खालीपन, अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी और उसकी आंखों में जैसे एक खतरनाक चेतावनी थी। अगली रात आशा को गहरी नींद में कुछ महसूस हुआ। आशा की आंखें खुली और वह बेमन से बगीचे की ओर चली गई। मनोज जब उठा तो उसने देखा आशा घर के बाहर जा रही थी और हवेली की तरफ बढ़ रही थी। वह चिल्लाया, आशा कहाँ जा रही हो? लेकिन आशा की आंखें जैसे लकड़ी की तरह ठंडी और खाली हो गई थी। मनोज ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो आशा ने उसे एक खौफनाक आवाज में कहा, वो मुझे ले जा रही है, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। उसके बाद आशा हवेली की तरफ बढ़ गई और मनोज ने उसका पीछा किया। वह हवेली के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन वहां आशा का कोई नामो निशान नहीं था। बस एक गहरी हंसी सुनाई दी और हवेली के दरवाजे ने अपने आप बंद हो गए। मनोज बाहर खड़ा था, लेकिन हवेली के अंदर से उसके चेहरे की अजीब छाया बाहर दिख रही थी। अजीब राज का खुलासा। मनोज को समझ में आ गया कि हवेली में क्या हुआ था। वह महिला जो अब भूत बन चुकी थी, उसने अपने परिवार के साथ एक खौफनाक मर्डर किया था और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली थी। अब वह रात को हर नए आने वाले इंसान को अपने साथ ले जाती थी। गांव वाले सही कहते थे, वह महिला अभी भी हवेली में बसी हुई थी और अब मनोज का नंबर था। लेकिन जब मनोज वापस गांव की ओर भागा तो उस रात वह खुद भी हवेली में कैद हो गया। अब उसके बाद कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता, क्योंकि सबको पता है हवेली के अंदर किसी और का चेहरा कभी भी दिखाई दे सकता है।